इंडिया कैंसर की दर्दियों के पेशेंट की लिस्ट में सबसे आगे है। जान के बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह एस्टिमेट लगाया है कि आगे आने वाले सालों में 3 से 4 सालों में ही 12% कैंसर के पेशेंट बढ़ने वाले हैं। और ये कैंसर में सबसे पॉपुलर कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ओरल कैंसर। इसके अलावा ब्लड कैंसर, ऐसे कई सारे कैंसर्स कि जो आपकी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, बॉडी को खोखला कर देते हैं। और ये होते हैं अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से और कई सारे और डिजीज़ के मार की वजह से। और यही आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैंसर से अगर बाहर निकलना है तो क्या डाइटरी और एक्सरसाइज पैटर्न होनी चाहिए। लेट्स रिवाइज इट वेरी क्विकली एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब जानते हैं कैंसर कैसे होता है, कॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोमिनेंट कॉज जो है वो तो होते हैं अल्कोहल, गुटखा, टोबैको या तो सिगरेट स्मोकिंग, ऐसे कोई भी इनटॉक्सिनेटेड एलिमेंट्स के सब्सटेंस की जो आप डेली बेस पर लेते हैं, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन पर या आपकी बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल डेड होना चालू हो जाते हैं। और डेड सेल्स जो है उसके बाद उसमें ट्यूमर बनना चालू होता है। उसमें भी 2 प्रकार के स्टेजेस होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मतलब आपका जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आगे चल के ट्यूमर की जब साइज बढ़ती है तो कई बार वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, और जब पूरी बॉडी में फैल जाता है तो उसे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है और सर्जरी से भी वो कई बार नहीं निकलता। तो ये इसके कॉजेज एंड सिम्टम्स है। और कैंसर में सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो होता है मसल लॉस और लो एनर्जी फील करना। अब आपको पता है कि भाई कैंसर के स्टेजेस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत ही बेसिक सिम्टम्स से आपको कैंसर होना चालू होता है, आपको पता ही नहीं होता। जैसे बेसिक आपको उल्टियाँ होती है, धीरे धीरे उसमें से खून निकलता है। कई बार आपके जॉ जो है उसकी साइज़ जो है वो ओपन होने में डिफ़िकल्टी होती है, आपको फंक्शनलिटी चली जाती है। कई बार आपको ट्यूमर फील होता है, कई बार आप भूलने लगते हैं। अगर आपको ब्रेन के पास ट्यूमर है तो आपकी याद शक्ति चली जाती है। ऐसे कई सारे सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं, लेकिन इतने स्लो होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। स्लो पॉइजन की तरह होते हैं कि धीरे धीरे आपको काटते हैं। और जब पता चलता है तो स्टेज 3 या स्टेज 4 मतलब बहुत लास्ट स्टेज आ चुका होता है, और वहाँ पे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। और उसकी वजह से कई सारे बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद पता चलता है तो उसे काट के निकालने में भी खतरा होता है, बिकॉज वो बॉडी पार्ट के अलावा आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। तो ये इसके प्राइमरी सिम्टम होते हैं और ऐसे पता चलता है कि आपको कैंसर है। कैंसर के लिए स्पेशली एमआरआई की ट्रीटमेंट, एमआरआई आइडेंटिफिकेशन सबसे प्राइमरी होता है कि जो आपकी बॉडी में कैंसर के सेल है कि नहीं, ट्यूमर है कि नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पता लगाने का। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि अगर कैंसर होता है तो आपको डाइटरी और एक्सरसाइज पैटर्न में बहुत खास ध्यान रखने का डॉक्टर सलाह देते हैं, जिसमें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कैंसर की थेरापी होती है, जो रिकवरी थेरापी, जो मेडिसिन चलती है, जो रेडिएशन थेरापी होती है, कीमोथेरापी होती है, उसमें मसल वेस्टेज होते हैं, मतलब जो डेड सेल है उसे हटाने का काम चलता है। एट दैट टाइम जो अच्छे हेल्दी सेल्स और टिश्यू होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो मसल गेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके लिए कुछ सुपर फूड के बारे में मैं आप बात करना चाहूँगा। सुपर फूड लाइक प्रोटीन बेस्ड फूड, जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे यूजफुल होते हैं कैंसर के दौरान। प्रोटीन बेस्ड जैसे कि अंडे बहुत यूजफुल होते हैं, ऑर्गेनिक एग्स, चिकन, पोल्ट्री बहुत यूजफुल होती है, और लीन डेयरी सोर्सेज बहुत यूजफुल होते हैं आपकी बॉडी के मसल को मेंटेन करके रखने के लिए। मैनी टाइम्स नट्स है, फिश है और हेल्दी फैट्स भी बहुत हेल्प करती है, जो ओमेगा 3, 6, 9 से रिच होती है और आपकी बॉडी में आपके जॉइंट्स को और मसल्स को मेंटेन करके उनके आसपास लुब्रिकेशन बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। तो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यू ऑल्सो नीड एनर्जी, तो एनर्जी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में सबसे अच्छे होते हैं ज्वार, रागी, ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की जो नेचुरल खेती से होते हैं, पेस्टिसाइड्स वाली जगह से ना ले और ऑर्गेनिक ले तो मच बेटर। इसके साथ साथ एक्सरसाइज में कैंसर के सेल जो है वो ऑक्सीजन की हाजिरी में ज़िंदा नहीं रख सकते, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी थेरापी वो होती है कि वॉकिंग करा करे, जॉगिंग करा करे, साइकिलिंग किया करे, जिससे कैंसर जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी थेरापी होती है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। और लास्ट कैंसर का रामबाण इलाज जो निकाला है हार्वर्ड के कई सारे साइंटिस्ट ने, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास पद्धति। अगर आप उपवास करते हैं तो उपवास करते समय आपकी बॉडी में सेल्फ रिकवरी होती है, नेचुरल रिकवरी होती है, और ये नेचुरल रिकवरी बॉडी जो अपने आप को हील करती है, उससे कैंसर जो है वो मिटता है। ये सबसे रामबाण इलाज है 21st सेंचुरी का। थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर ड्यूरिंग डाइटिंग एंड एक्सरसाइज।
कि भाई बाहरी चीज़ें ना होनी चाहिए, पैकेजिंग फूड नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग फूड जो होता है उसमें कई सारे सब्सटेंस डाले जाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, अल्कोहल, सिगरेट, टॉबैको तो बंद करना ही पड़ेगा जो कई सारे हैबिचुएटेड लोग होते हैं उनको, और उसके अलावा भी कोई भी ड्रग्स या दवा या स्टेरॉइड जो एक्सटर्नल होती है वो नहीं लेनी होती है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके मेडिकल ट्रीटमेंट में कई बार टेस्टोस्टेरोन बेस्ड या हार्मोनल बेस्ड इंजेक्शंस भी देते हैं जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े और बॉडी के अंदर आपका मसल मेंटेनेंस रहे। तो ये भी एक इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कैंसर के दौरान। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि कैंसर के रिगार्डिंग हम थोड़ी अवेयरनेस फैला सकें, और कैंसर के रिगार्डिंग कई सारी रेसिपीज़ और डाइट और प्लान हम लाने के लिए सोच रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि भी कोई भी थेरापेटिक प्लान हम जब वीडियो लॉन्च करें तो उसके साथ हम उसकी प्रॉपर प्रोसेस, इसके दिन भर में क्या क्या रेसिपी ले सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका पूरा सिनेरियो आपको दिखा सके। क्या आपको ये चाहिए? तो मुझे इस वीडियो पर मैक्सिमम कमेंट चाहिए। जो लोग देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे वो कमेंट करके जाइए। मैं इसके ऊपर वीडियोज़ आगे फर्दर ज़रूर से बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई सेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी, क्लिनिकल डाइटिशियन एक्सपर्ट, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस।